दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और साथ ही भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को ग्रेट सैल्यूट और स्पेशली गुड मॉर्निंग, गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आपको वीडियो मिले तो उस हिसाब से टाइम के हिसाब से आपको हमारी ओर से ग्रेट सैल्यूट। दोस्तों आज मैंने सोचा आजकल चर्चा का विषय है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर B.R. गवई जी के बारे में एक टॉपिक आजकल बेहतरीन आजकल क्या एक अलग सा मुद्दा बना हुआ है। तो मैंने भी अलग न्यूज़ के माध्यम से BBC न्यूज़ हो, ANI वगैरह हो, आपका ABC न्यूज़ हो, अल जज़ीरा, अलग अलग चैनल के माध्यम से और इंडियन AIR न्यूज़ हो, तो थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा एनालिसिस किया। हर मुद्दा बाकी साथ में गोदी मीडिया की बात करते हैं, वो लोग अपनी मुद्दे को अलग तरह से रख रहे हैं। तो सोचा मैं क्यों ना कुछ सच निकाल के आए, थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया, थोड़ा विश्लेषण किया, उसके बाद मैंने इस चीज़ को जाना। तो मुद्दा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई जी के पर जूते मारने की कोशिश या फिर जूता उधर की ओर फेंकने का एक जो मुद्दा भी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचा क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े लोग और भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल के साथ जुड़े लोग, मेरे फॉलोअर, सबसे पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो टू our channel. Thank you so much. God give you even big difference, nice life especially for you. Thank you so much. दोस्तों इन मॉर्निंग टाइम आपसे जुड़ने से बेहद खुशी हो रही है और साथ ही आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी में यूं ही अच्छा करें। दोस्तों आज अभी का जो ट्रेंड टॉपिक है या फिर जो चर्चा का विषय है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर B.R. गवई जी पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर वकील का नाम है राकेश किशोर। अराउंड लगभग 70 साल के उनकी एज है, सीनियर एडवोकेट वकील हैं, अधिवक्ता हैं। उनकी तरफ से जूता मारने की कोशिश किए जाना या फिर प्रयास किए जाना, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्यों इस तरह से चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। इससे आने वाले टाइम के लिए भी हमारे जो न्याय प्रणाली है, जो जस्टिस सिस्टम है ऑफ इंडिया, इसमें बहुत चीज़ें इस तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। अब मुद्दा क्या था, हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो मंदिर है, मंदिर में जो पुराने अलग अलग ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत के टाइम के बीच का जो पीरियड है, उस टाइम पे जो मुस्लिम आक्रांता जो लोग इंडिया में आए औरंगजेब के टाइम पे, उससे पहले मोहम्मद गौरी, गजनबी और खिलजी, अगर जो अलग बात दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो उस टाइम पे जो मुस्लिम राजाओं ने हमारे जो मंदिरों पे जो अटैक किए थे, तो उस टाइम पे कुछ मूर्तियां थी वहाँ पर, भगवान विष्णु की मूर्ति कुछ क्षत विक्षत हुई, जैसे भुजा, हाथ, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ें मतलब मूर्ति तोड़ी गई। तो कोई किसी पब्लिक से कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि क्यों ना उसका तो वो किया, जो मूर्तियाँ क्षत विक्षत हैं उनको थोड़ा उस पर कुछ काम किया जाए, कुछ उद्धार, कुछ आपका रिफॉर्म, कुछ सुधार हो जाए उस पर कुछ करके। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये काम आप सरकार से करें, बात करें, या फिर सरकार के माध्यम से बात करें, या फिर कोई टीम, या फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे और भारत पुरातत्व विभाग, उससे संपर्क करें, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग टीम करें, सर्वे करें, वो चीज़ें किस तरह से सरकार करे, वो इसमें कुछ समिति गठित करे, ऐसा कुछ करे। तो उन्होंने सोचा कि सनातन पर अपमान या ऐसा कुछ करके, अरे मैं आपसे खुद सवाल करना चाहूँगा, जब मंदिरों में बलात्कार होते हैं, रेप की घटनाएं घटती हैं, तो जब चीज़ें हमारी जनता के साथ शोषण होता है और किस तरह से लोगों को लूटा जाता है, उस टाइम पर सनातन वाली बात कहाँ चली जाती है। जब मंदिर परिसरों में रेप होते हैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ, कई चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, कई घोटाले होते हैं, चोर नेता मंत्री इतने घपले कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं, उस टाइम पर सनातन की बात कहाँ चली जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब का कहना ठीक है, क्लियर, वो अपनी जगह पर उनका क्लियर स्टैंड है कि भाई इसके लिए एक समिति गठित की जाए। साथ ही आपका जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो लोग इस तरह से एक टीम बनाए, ये मैनेजमेंट चीज़ें हों। क्या हर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे क्या? हर चीज़ की एक सीमाएँ होती हैं। ये तो मेरा स्टैंड है। इसमें B.R. गवई साहब का क्लियर स्टैंड था। उन्होंने पहले भी संविधान के अनुसार ही कुछ अच्छे डिसीजन दिए हैं, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के हित में हो या फिर अल्पसंख्यक वाली बात हो, या फिर जितने मुद्दे हैं, उन्होंने अभी बीच में जब से उन्होंने पदभार संभाल रखा है, तो उन्होंने भी अपने क्लियर स्टैंड रखे, संविधान के आधार पर अपने डिसीजन दिए हैं, जो कि समाज, लोगों के हित में, पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है, अच्छा है। तो उनका भी कहना क्लियर स्टैंड है कि भाई ये चीज़ें हैं, हर बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर इस तरह चीज़ें, तो आप सर्वेक्षण विभाग ऑफ इंडिया या फिर सरकार से बात करें, वो टीम बनाए, वो चीज़ें सर्वे करें, जो भी उनका काउंसिल हो, जी वैसा है कुछ मामला रहा।
तो इससे क्या मुद्दा जाता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में भी कई चीज़ें ऐसी घटनाएं घट सकती हैं और पब्लिक सेंटीमेंट के आधार पर ये चीज़ें थोड़ा लोगों को प्रभावित करेंगी। तो जब ये घटना घटी तो इसके बाद क्या हुआ, तो जो राकेश किशोर 70 साल के जो वकील हैं, एडवोकेट अधिवक्ता सीनियर हैं, उनका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उनका सस्पेंशन कर दिया गया है और साथ ही उनको इस तरह से कुछ चीज़ें नहीं हुई। और इसी के आधार पर BR गवई साहब का कहना था मुझे ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती। देखो सीनियर, आप किसी बड़े पद पे हैं और आप माना प्रशासन में हैं या फिर कोई बड़े मंत्री लेवल पे हैं या फिर किसी डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर किसी भी मिनिस्ट्री में अच्छे पोस्ट पे हैं या फिर आप एज ए बिजनेसमैन, पॉलिटिकल मैन, मिशन मैन, किसी भी एंगल से हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर पोस्ट पे, आप इतने बड़े पद पे, सम्मानित गरिमापूर्ण पद पे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आपकी 3rd रैंक आपकी इस तरह से या 4थी रैंक आपकी जो इस तरह से श्रेणी क्रम होता है आपका, रैंक होती है, रैंकिंग के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो उनका कहना क्लियर स्टैंड था कि मुझे ये चीज़ें प्रभावित नहीं करती, इट्स क्लियर, अब आगे की कार्रवाई करते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पर बात करते हैं, उनका कहना था। तो ये कुछ काफ़ी सीखने को हमें मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का क्लियर स्टैंड था। अब आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें ये सही हैं कि गलत हैं। देखो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर पब्लिक सेंटिमेंट भी गलत जाएगा और धार्मिक मुद्दे आहत वाली बात आएगी। मेरा साफ क्लियर आपसे क्लियर स्टैंड है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। क्या जब मंदिर परिसरों में ये चीज़ें घटना घटित होती हैं, प्लीज़ आप बैठिए, जो चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, तब ये सनातन वाला मामला नहीं होता। अरे जब सनातन की बात करते हैं ना, हर मुद्दे पर आप आगे आओ। मुख्य न्यायाधीश के बारे में तुम आप ऐसा करते हैं, बताओ, जूता मारने की घटना या फेंकने की घटना, ये कितना बड़ा अपमान है, इंसल्ट है। क्योंकि BR गवई साहब का क्लियर स्टैंड है, जितने भी इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं या जितने भी इन फ्यूचर इन पास्ट टाइम में इन्होंने डिसीजन मेकिंग में उन्होंने अपने जो वो दे रखे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि संविधान के अनुसार ही वो लोग उन्होंने अपने वो डिसीजन किए हैं जो कि पब्लिक हित में बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोगों के लिए क्लियर है। चलो जो भी है, तो ये मैंने सोचा क्यों ना इन बातों पर थोड़ा डिस्कस किया जाए, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ अलग दिखा रहा है। लोगों को आजकल मसाला मिल गया, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं, कुकुर मुत्तों की तरह चैनल से बन के आ गए हैं आजकल। कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, क्लियर स्टैंड, भले पूरी स्टडी नहीं किया, पूरा एनालिसिस नहीं किया, क्या नहीं किया, वो अपना वो जिस धर्म को, BR गवई साहब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, सभी धर्म समान है, संविधान के आधार पर बात करते हैं, इसमें रॉन्गली कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने भी डिटेल एनालिसिस किया, कई BBC न्यूज़ देखा और आपका AIR न्यूज़ देखा, आपका ABC, अल जजीरा, अलग अलग चैनलों में जो चीज़ें मुद्दे उठते हैं, तो ग्लोबली स्टैंड एशन वर्ड के आधार पर मैंने जो सच बोला, मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने ऑडियंस के साथ, अपने दर्शक, अपने फॉलोअर, अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं क्यों ना इस मुद्दे को रखूँ, और जो सच हो सच निकल के आए। नहीं कहते हैं कि आपका सच और हमारा सच इससे एक और नया सच बने, तो एक ग्रेट सैल्यूट, अच्छा निकलेगा, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अच्छा हल निकलेगा। तो ऐसे मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या मुद्दा है, क्या इस तरह से इन फ्यूचर चीज़ें हमारे समाज में, देश के लिए, हमारे लिए गलत है ये चीज़ें, ऐसे गलत मैसेज आएगा पब्लिक में, इससे या रॉन्गली गलत मैसेज आएगा, गलत चीज़ें होंगी। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा पर्सनली किसी के साथ कुछ नहीं है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। सबसे पहले हमारे लिए देश है, सभी लोग समान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा देश, सभी लोगों को समान आदर है, सम्मानता है। चोर नेताओं ने इस तरह से घपलेबाजी, गलत बयानबाजी के चक्कर में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे लोगों को बांट के हम लोग इस तरह से बिखरे हुए हैं, और अयोग्य लोग टॉपर राज कर रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे, करोड़ों के घोटाले कर रहे हैं। इट्स ए क्लियर, सच बात सच है। योग्य व्यक्ति उनके नीचे पिसा हुआ है। हाल ही में देखो उत्तराखंड में पेपर लीक, कई मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन फ्यूचर आपके साथ बैठना होगा, कुछ चीज़ें होंगी। तो मुझे गर्व है कि मेरे साथ जुड़े हुए सभी फॉलोअर मेरे A ग्रेड के हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार लोग हैं। क्या सही है क्या गलत है आप ये खुद भी जानते हैं। अच्छा सुनिए, अच्छा जानिए, जेन्युइन सोर्सेज अपने पास रखिए और आगे अच्छा होगा इन फ्यूचर के लिए। दिस इज माई गॉड प्रे, गॉड गिव यू एवन डिफरेंट नाइस लाइफ स्पेशली फॉर यू एंड बिल्ड इन यूर फ्यूचर एंड ए गुड एंड वेरी गुड एंड एवन इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, साथ ही फॉलो कीजिए, और भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और साथ ही मेरा भारत कॉर्बेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, रीजनल विलेज एरिया नियर सीताबनी जोन, रामपुर पाटकोट, लोकेटेड ब्लॉक इन रामनगर, होम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड, इंडिया। ग्लोबली हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर आप लोगों का साथ बना रहे, हम लोग आगे अच्छा करेंगे।
इन मॉर्निंग टाइम रिजॉर्ट से आ रहा था, मैंने सोचा कल रात मैंने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को आजकल मसाला मिल गया है। कुछ उन लोगों को उनके पास कुछ डिटेल एनालिसिस नहीं है, क्या सच है, आधे अधूरी नॉलेज देके लोगों में गलत। एक तो सोशल मीडिया में आजकल सही भी है गलत भी है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सही ले रहे हैं, किन लोगों से साथ जुड़े हुए हैं। चाहे सरकार हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे बिजनेस पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, मतलब सच हो, सच आपके सच से हमारे से नया सच निकले। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए मिस्टर भारत अम्बेडकर बीपीएम को, थैंक यू सो मच। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई मिस्टर भारत, होस्ट एंड दोस्त। गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। जय अम्बेडकर, जय अशोक, जय बुद्धा, जय भारत महान, जय मेरा देश महान। आप सभी लोगों को ग्रेट सैल्यूट। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, नमस्कार।